बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आप रोज़ बड़े ही अजीब व गरीब वाक़यात सुनते होंगे। हम भी ज़ाहिर बात है मीडिया में हैं तो ऐसी ख़बरें रोज़ हमारी नज़रों से गुज़रती हैं और ये वाक़यात होते हैं खून के सफ़ेद होने के। भाई ने भाई को 2 मरले के मकान पे कत्ल कर दिया, भाई ने बहन मार दी कि उसको हिस्सा ना देना पड़े, वालिद ने बेटे को, बेटे ने वालिद को, और इस तरह की ख़बरें आपको सुनने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं कि बंदे का जो है वो दिमाग घूम जाता है कि यार ऐसे क्या वाक़यात हुए हैं। ऐसा एक वाक़या मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा और ये सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि एक 28 साल के पोते ने जो अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएट करके आया था, आम ये नहीं था कि कोई अनपढ़ बच्चा नहीं था, उसने अपने 86 साला अरबपति दादा, मतलब जो कि बिलियनियर है और बिज़नेसमैन है और बहुत ही बड़ा बिज़नेसमैन है, उसको महज एक छोटी सी बात के ऊपर घर के अंदर, जब उसका वालिद भी मौजूद था, फैमिली वाले मौजूद थे, उनके सामने महज छोटी सी बात के ऊपर छुरी से, चाकू से 73 वार करके 73 टाइम्स उसने जो है वार करके अपने दादा को जो है वो ज़ख्मी किया, शदीद ज़ख्मी हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जब गए तो हॉस्पिटल वालों ने कंफर्म कर दिया 2 दिन पहले का ये वाक़या है कि जी इसकी डेथ हो चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड मौके के ऊपर मौजूद था, उसको भी उसने डराया धमकाया और सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ से भाग गया। ज़ाहिर है मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता था सिक्योरिटी गार्ड। और ये सारा वाक़या जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर बात है सबक है। मैं जो भी वीडियो करता हूँ, कोशिश होती है कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो उसके ऊपर बात इसलिए करता हूँ कि ये हमारे अपने आसपास जो माशरे में वाक़यात हो रहे होते हैं ना, ये सबक भी हमें दे रहे होते हैं और हमें तंबीह होती है कि अपने चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या हुआ जी? हुआ कुछ यूँ कि ये वाक़या जी हैदराबाद का, हैदराबाद जो भारत में है, वहाँ पे ये है कि बताया ये जाता है कि एक शख्स है जिसका नाम है वीसी जनार्दन और ये 460 करोड़ के वेल्जन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर था। 460 करोड़, अब आप खुद हिसाब लगाएं, मिलियनेयर था, ज़ाहिर बात है। वीसी जनार्दन जो है ये हाइड्रोलिक्स आलात, जहाज़ साजी, इसकी कंपनियां थी जो जहाज़ बनाती थी, कोई आम आदमी नहीं था। तवानाई और सनती एप्लीकेशंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम और कामयाब बिजनेसमैन था। अच्छा जी, हुआ क्या? इसका एक पोता है जी जिसका नाम है कीर्ति तीजा, जिसका नाम जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और ये जो है अमेरिका में पढ़ रहा था। ये पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भारत वापस आया था और इसको पता चला कि इसके दादा ने जो है इसे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाने के बजाय अपनी बड़ी बेटी को जो है अपनी बड़ी बेटी के बेटे को, यानी इसकी फूफो के बेटे को जो है उसने अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। और इसी तरह दादा ने जो है दूसरे पोतियों को भी ज़ाहिर बात है डायरेक्टर्स बनाया और कंपनी में ओहदे दिए। तो कीर्ति तीजा जो है इसकी ये ख्वाहिश थी कि जो कंपनी है दादा की उसका इसको सरबराह बनाया जाए और इसने अपने दादा से बात भी की इसके हवाले से। ये जो है अपनी वालदा को साथ लेकर जो है अपने दादा के घर गया उसे मिलने के लिए और उससे ये बात करने के लिए। अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जी वहाँ पे दादा के पास बैठे हुए बातचीत हुई। 86 ईयर ओल्ड, 86 साल का एक बुज़ुर्ग था, ज़ाहिर बात है। और उसके बाद जो है इसने उससे कहा कि जी आपने जो है हमेशा मेरे साथ ज़्यादती की है, आपने जो जायदाद वगैरह भी हुई है इस पे भी मेरे साथ जो है गैर मुनसिफ़ाना रवैया अपनाया है, बचपन से आपने हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया है और जो दूसरे पोते पोतियों के साथ आपका सलूक है वो जो है आपने मेरे साथ रवा नहीं रखा। दादा ने इसको रीज़न्स दी। उसने कहा कि यार तुम्हें भी तो बनाया है। इसने कहा नहीं, मुझे आप अपनी एक कंपनी का हेड बनाए। तो उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। बहरहाल इनकी बात आपस में गर्मा गर्मी हुई। इस दौरान बताते ये हैं, ख़बरों में ये आ रहा है कि इसकी वालदा जो है वो चाय बनाने के लिए चली गई। जब इसने देखा कि वालदा भी नहीं है और कोई ख़ास बंदा आसपास मौजूद नहीं है जो इसको रोक सके, तो गर्मा गर्मी जब बहुत ज़्यादा हुई तो इसने उठा और इसने जो है चाकू से अपने जो 86 साल दादा है उस पर 73 टाइम्स 73 दफ़ा जो है चाकू से हमला किया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए और इसको फ़ौरी तौर पे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उसकी मौत की तस्दीक की गई। अच्छा, उधर कत्ल की इस हौलनाक वारदात के यानी शायद सिक्योरिटी गार्ड को भी डरा धमका कर ये शख्स जो है कीर्ति तीजा जो है ये मौका से फ़रार हो गया।
और बाद में इसको पुलिस ने गिरफ़्तार करके अदालत में पेश कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि जब इसने ये सारी कार्रवाई की तो उस वक्त ये नशे में था। जो जिस शख्स का कत्ल हुआ है, जिसका वीसी जनार्दन राव जो है, उसके हवाले से बात क्यों ज़्यादा हो रही हो, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसके हवाले से। एक तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, आपको पता है जब कोई अमीर शख्स मरता है तो फिर तो पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है। भारत में बहुत ज़्यादा इसका चर्चा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से जो है वो उसका ज़िक्र हो रहा है। वो काम क्या थे आपको बता देता हूँ। ये शख्स जो है, एक तो इसके हवाले से बताया जाता है वीसी जनार्दन के हवाले से कि एक तो बहुत ज़्यादा इंसान दोस्त शख्सियत था। ये गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। इसके पास जो भी चला जाता था ये उसको ज़रूर कोई ना कोई, जितनी ये कर सकता था क्योंकि ख़ुद बिलियनियर था, तो उनकी हेल्प करता था। और दूसरा इसके अलावा बताते हैं कि एलोरो के सरकारी जनरल अस्पताल और दीगर जितने भी इदारे थे जो कि इस हेल्थ रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड जो इदारे थे, उनकी ये बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करते थे फाइनेंसेस की सूरत में। ये अतियात देते थे लोगों को और ये इन कामों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इस शख्स की जब डेथ हुई है तो पूरे भारत में इसके ऊपर ख़बरें भी लगी हैं, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है। ये जो जिस शख्स ने ये किया है इसकी बड़ी ले दे हो रही है, लोग इसको लान तान कर रहे हैं। अब देखें ना, मैंने जो आपको पहले बात की थी, क्योंकि हमारा तो रीजन भी एक है, हम लोग इकट्ठे रहे हुए भी हैं इंडियंस और हम आपस में, तो हमारे बहुत सारे मामलात एक जैसे हैं। पाकिस्तान की कोई ख़बर हो, भारत की कोई ख़बर हो, तकरीबन इनके मामलात मिलते जुलते हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है। आपने देखा होगा बदबख्त बेटे, कल मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, किसी हमारे यूट्यूबर भाई ने वहाँ जाके पुलिस से छापा मरवाया है, पंजाब का कोई एरिया था, और उसने घर जाके पूछा है कि जी आपका बाप किधर है, तो उन्होंने कहा वो काम पे बाहर गया हुआ है। लेकिन इसको ये पता था, इसको किसी ने खबर दी होगी जो भी होगी। फिर उसकी बीवी से पूछा कि जी आपका शौहर किधर है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ पे है। फिर इसने पुलिस वालों को कहा ज़रा आप लोग पूछें। जब पुलिस वालों ने अपने तरीके से पूछा तो उन्होंने बताया अंदर कमरे में गए तो उस शख्स के पाँव और हाथ में जंजीर से उन्होंने बांधा हुआ था उसको, और वो बेचारा जो है बड़ी बुरी हालत में पड़ा था। उसको इन्होंने रिकवर करवाया। जब उससे पूछा तो उसने कहा जी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐस जैसी औलाद से बेहतर है कि अल्लाह ताला इंसान को औलाद ना दे। ठीक है, तो अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह रहम करे। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो है जब इंसान के सामने आती हैं तो बंदा जो है इस पर परेशान भी होता है और इससे सबक भी वो करता है और इससे जो है वो भी लेता है कि किस तरह के मामला जो है हो गए। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये बहुत मशहूर हुई थी खबर, और साथ में इसमें सबक भी है कि चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई बिलियनियर हो, मामलात सबके एक जैसे ही होते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।